हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉर्ड वेवेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉर्ड वेवेल के बारे में जानेंगे, जिसका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 के बीच रहता है। चलिए शुरू करते हैं। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, तो इन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था कब? 25 जून 1945 को। ठीक है, इस सम्मेलन में जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि कांग्रेस का जो नेतृत्व किया जा रहा था वह अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले, वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाता है। ठीक है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्व जो था अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और इस सम्मेलन में यानी कि शिमला के सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन वह शिमला में ही उपस्थित रहे। ठीक है, तो वो शिमला में ही उपस्थित थे, लेकिन वो क्या करते हैं, इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आखिर इस सम्मेलन में होता क्या है। तो इस सम्मेलन के दौरान जो मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले हैं सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। तो यहाँ पर जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों का जो था क्या होना था, नियुक्ति होना था। तो यहाँ पर ये सभी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर एक तरह से साझा मतलब एक तरह से इसका सम्मेलन बुलाया गया था कि इसको किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग था उसने कहा कि ये जो भी परिषद नियुक्त होने वाले हैं ये सभी मुस्लिम होंगे। ठीक है, इनका मांग था कि ये सभी मुस्लिम सदस्य होंगे। ठीक है, और सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, यानी कि मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख जो था 14 जुलाई तक बना नहीं रहा और अंततः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। तो वेवेल ने क्या कर दिया, इसको विफल घोषित कर दिया 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अबुल कलाम आजाद उस समय जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व थे और यह भी क्या थे, एक मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मुस्लिम लीग था उसका जो रुख था, अड़ियल रुख था, मतलब एक अपने बात पर बस हाँ कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, रूठे हुए बच्चों की तरह। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा कि हमें जो भी सदस्य होंगे वो सभी मुस्लिम चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर उन सभी सदस्यों का जो चयन है वो मुस्लिम लीग खुद करेगा, मतलब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है यह खुद करेगा। तो इस बात को लेकर यहाँ पर जो वेवेल ने इसको क्या कर दिया, इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि ये बात नहीं बन पाई। 14 जुलाई 1945 को इसको विफल घोषित कर दिया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। तो 1945 में जो बनी क्लीमेंट, ठीक है, 1945 में एक लेबर पार्टी बनी थी जो कि क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली यह लेबर पार्टी थी। ठीक है, और इसकी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि जो इसकी कार्रवाई की गई कि इसके अंतर्गत भारत में क्या होगा, आम चुनाव करवाया जाएगा। इसने मान रखा अपना। ठीक है, तो दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल गया। जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में और प्रांतीय विधानमंडलों में भी यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिल गया, इसे बहुमत प्राप्त हो गया। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। यहाँ पर मुस्लिम लीग जितने भी मुस्लिम सीटें थी सब जीती थी। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको 91.3% का वोट मिल गया था। यहाँ पर आगे है कि प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस को यहाँ पर बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। ये जो जगह थी बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और
मध्य प्रांत, यहाँ पर जो कांग्रेस है इसको पूर्ण बहुमत मिल गया, मतलब खुलेआम ये जीत गया। ठीक है, मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला था। ठीक है, पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टियों की साझा सरकार बनी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने साझेदारी किया और फिर अपनी सरकार बनाई, कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है, तो इस तरह से ये था कि पहले चुनाव में किस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन के जो सदस्य थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 1946 में। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली, ठीक है, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता जो है भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। तो जून 1948 तक इसने घोषणा किया था कि हम भारतीयों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन हम लोग पहले ही आज़ाद हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट, जो कि एटली इसका नाम था, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ठीक है, इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया, घोषणा करता है जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, इस बात को लेकर। ठीक है, तो ये थी लॉर्ड बेवेल के बारे में, उसके कार्यकाल में जो घटनाएं घटी थी। नेक्स्ट हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में चर्चा करेंगे, और जो कि इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये एक छोटी सी पार्ट है, तो यहीं पर देख लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। हालांकि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरह से भारत को आज़ादी दिलाने के टाइम पर भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि मार्च 1947 से लेकर जून 1948 ईस्वी तक रहता है। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए इसको 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो इसको सत्ता हस्तांतरण करने के लिए ही भारत का गवर्नर जनरल 22 मार्च 1947 को बनाया गया था। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। देखिए, इस चीज को याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना, ये डायरेक्ट पूछेगा कि किस योजना के तहत भारत को आजाद किया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, माउंटबेटन योजना के तहत। और इसमें भारत विभाजन भी शामिल था, इसी योजना के अंतर्गत भारत विभाजन भी शामिल था, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, जो कि 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली, ये वही जो उनके प्रधानमंत्री थे, द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत की गई और इस पर 18 जुलाई को क्या हो गया, स्वीकृति मिल गई, सभी ने इस पर सहमति जता दिया। ठीक है, और इसी के अनुसार भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत यहाँ पर स्वतंत्र हो जाता है ब्रिटिश सत्ता से। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन हुए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और यहाँ पर एक और चीज नोट में डालकर लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने, तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी यहाँ पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो इसमें सिर्फ नाम और उससे संबंधित नेता और कब हुआ था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे ही देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।